सोच कर देखें, एक ऐसी कविता जिसमें सिर्फ 40 श्लोक हैं, जो 16वीं सदी में लिखी गई और आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक है। यही तो है हनुमान चालीसा की शक्ति। तो चलिए आज इसके नायक, इसके वादों और इसकी कभी न खत्म होने वाली विरासत को जरा करीब से जानते हैं। और ये एक श्लोक, बस ये एक श्लोक ही पूरी चालीसा के वादे का सार बता देता है। ये आप कह सकते हैं एक गहरे आध्यात्मिक सुकून और हिम्मत का स्रोत है। विश्वास ये है कि अगर हनुमान जी का नाम लगातार जपा जाए तो हर तरह के रोग और सारी पीड़ा सब दूर हो जाती हैं। तो अब इस कविता को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इसके हीरो यानी कि दिव्य वीर हनुमान को समझें। हाँ, हम उन्हें अक्सर एक वानर रूप में देखते हैं, तस्वीरों में, मूर्तियों में, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। चालीसा में उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली देवता के रूप में दिखाया गया है। मतलब वो शक्ति, भक्ति और दैवीय कृपा सबका प्रतीक है। चालीसा उनके दिव्य वंश के बारे में भी बताती है। देखिए, उन्हें अंजनी पुत्र कहा गया, यानी अंजनी के बेटे, फिर पवन सुत यानी पवन देव के पुत्र, और तो और शंकर सुवन भी, जिसका मतलब है कि वो भगवान शिव का ही एक अंश है। तो एक तरह से ये वंश बताता है कि उनमें कई देवताओं के मिलीजुली शक्ति है। चालीसा हनुमान जी की एक ऐसी तस्वीर बनाती है जो आप कह सकते हैं कि काफी आश्चर्यजनक है। कहा गया है कि उनका शरीर वज्र जैसा है, इसीलिए तो उन्हें बजरंगी कहते हैं। उनका रंग सोने जैसा है, वो पवित्र धागा जनेऊ पहनते हैं और हाथों में एक शक्तिशाली गदा और एक विजयी ध्वजा। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी छवि बनाती हैं जिसमें अपार शक्ति भी है और एक मजबूत चरित्र भी। लेकिन चालीसा सिर्फ उनके रूप, रंग या स्वरूप के बारे में नहीं है। ये असल में उनके उन कमाल के कामों का एक गुणगान है जो उन्होंने भगवान राम की सेवा में किए थे। और ये सारे काम, ये सब भक्ति की भावना से किए गए थे। भक्ति क्या है? ये निस्वार्थ सेवा और श्रद्धा का एक पुराना मार्ग है, और हनुमान जी को तो भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनका हर काम उनकी उस अटूट श्रद्धा का ही एक प्रदर्शन था। तो चालीसा में उनके इन महान कार्यों की गाथा है। जरा कल्पना कीजिए, इतना बड़ा समुद्र पार करने के लिए वो बिल्कुल छोटा सा रूप ले लेते हैं, एक सूक्ष्म रूप, और लंका में घुस जाते हैं। वहां वो सीता जी को ढूंढते हैं, उन्हें राम जी की अंगूठी देकर हिम्मत बंधाते हैं। फिर एकदम भयानक विकट रूप लेकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, जब राम के भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में थे तो वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बचपन से ही इतनी असाधारण थीं। चालीसा का एक मशहूर श्लोक है जो बताता है कि कैसे बचपन में उन्होंने सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे निगलने के लिए हजारों मील दूर छलांग लगा दी थी। सोचिए, बचपन में इतनी शक्ति। तो हनुमान जी की इन कमाल की कहानियों के अलावा सवाल ये उठता है कि लाखों लोग रोज इसका पाठ क्यों करते हैं? इस पुराने भजन का आखिर असली मकसद क्या है? मतलब इसके पाठ से आखिर क्या फायदे मिलने का वादा किया गया है? जो मूल विश्वास है ना चालीसा के पाठ के पीछे, वो ये है कि ये एक आध्यात्मिक कवच, एक सुरक्षा कवच देता है। और ये एक ऐसा कवच है जो डर को हिम्मत में, मुश्किलों को सफलता में और बीमारी को आराम में बदल देता है। और ग्रंथ में इससे भी गहरे वादे किए गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी पंक्तियां सभी परेशानियों से मुक्ति का वादा करती हैं। कहा जाता है कि इससे कोई भी नेक इच्छा पूरी हो सकती है। ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहकर बुरी शक्तियों से बचाती है, और यहां तक कि 8 अलौकिक शक्तियां यानी सिद्धियां उनको भी देने का वादा करती है। तो आइए अब इस बात पर थोड़ा गौर करते हैं कि आखिर ये सदियों पुरानी कविता आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। इसकी इस इतनी लंबी विरासत के पीछे का कारण क्या है? इस ग्रंथ में एक खास निर्देश भी है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटह बंदी महासुख होई। इसका मतलब साफ है, जो कोई इसका 100 बार पाठ करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महान आनंद मिलता है। ये दोहराव भक्ति और आध्यात्मिक पुरस्कार के बीच जो गहरा संबंध है ना, उस पर जोर देता है। इसे 16वीं शताब्दी में कवि संत तुलसीदास ने लिखा था, और उनका मकसद था कि एक इतने बड़े दिव्य नायक की कहानी को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसे सबके लिए आसान और सुलभ बनाना था। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल यह है कि 400 साल पुरानी एक कविता आज भी लोगों के दिलों में इतनी ज्यादा क्यों गूंजती है? क्या ये शब्दों की अपनी ताकत है, या फिर उन करोड़ों लोगों की भक्ति की ताकत है जो हर दिन इसका पाठ करते हैं?
शायद असली जादू इन दोनों के मिलने में ही है।